साथियों नमस्कार। आज का आयुर्वेदा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद के विषय में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसके जो कार्य करने का तरीका है वो सभी पद्धतियों से अलग है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति जरा और व्याधि का विनाश करती है, अर्थात हमारे शरीर को रोग मुक्त करने के साथ साथ दीर्घायु प्रदान करती है, शरीर को कायाकल्पित करती है। आयुर्वेद आयु का विज्ञान है और ये दीर्घायु का विज्ञान है। ये विज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध शरीर को रोग मुक्त करने के साथ साथ दीर्घायु बनाना है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक तरह का सुरक्षा कवच होता है जो हमें बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण हम भविष्य में बहुत सारी गंभीर समस्याओं से बचे रहते हैं। इस तरह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमें रोग मुक्त करती है और भविष्य में बीमारियां ना हों, इसमें हमारी मदद करती है। जानते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति काम कैसे करती है। इस पद्धति का जो काम करने का तरीका है वो 3 बेस पे है और वो है दोष, धातु और मल। हमारा शरीर इन्हीं 3 बेस पे टिका हुआ है और आयुर्वेद भी इन्हीं 3 बेस पे काम करता है, तभी हमारा शरीर रोग मुक्त के साथ साथ हमेशा निरोगी बना रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं जिन्हें हम त्रिदोष के नाम से भी जानते हैं। वो हैं वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर में ये तीनों दोष इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अगर ये बैलेंस में रहें तो हमें कोई समस्या नहीं होती। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इन तीनों दोषों को बैलेंस करती है और हमें रोग मुक्त रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 धातुएं पाई जाती हैं जिन्हें कि हम सप्त धातु के नाम से जानते हैं, और वो धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये धातुएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे शरीर के निर्माण और विकास में धातुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब किसी कारणवश हमारी ये धातुएं कमज़ोर पड़ जाती हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, और जब ये धातुएं मजबूत रहती हैं, फिट रहती हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति इन धातुओं को मजबूत रखती है जिससे कि हमारा शरीर हमेशा रोग मुक्त रहता है। हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं जो कि धातुओं के ही मल होते हैं। वो हैं मल, मूत्र, पसीना, नाखून और बाल। ये धातुओं के द्वारा बनाए गए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनका हमारे शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर ना निकलें तो हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, चाहे वो स्किन की समस्या हो, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, मानसिक कोई भी बीमारी हो, पेट संबंधी रोग हों, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे शरीर से इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है और हमें हमेशा
स्वस्थ रखने में हमारी मदद करती है। जैसा कि हमने जान लिया, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति दोषों को बैलेंस करती है, धातुओं को मजबूत करती है और हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को पूरी तरह से बाहर निकालती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर रोग मुक्त रहता है और आगे भी रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अगर हम अपनाएं तो अपने जीवन में कौन कौन से लाभ पा सकते हैं। अगर हम मोटे तौर पे बोलें कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने से ऐसा कोई लाभ नहीं है जो हमें ना मिले, फिर भी हम कुछ 2-4 प्रमुख लाभ हैं जिनकी हम यहाँ पे विवेचना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम अगर हमारा मजबूत रहता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से निजात मिल जाती है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले कोरोना जैसी महामारी आई और उसने संपूर्ण मानव जीवन को हिला के रख दिया। हालांकि उस बीमारी में हमने अपने बहुत से सगे संबंधियों को खोया, जिनकी कमी हमें हमेशा रहेगी। उस परिस्थिति में भी इम्यून सिस्टम ने हमें बहुत सहारा दिया। हमारे जिन भाइयों का इम्यून सिस्टम सही रहा, उन्हें कोरोना जैसी बीमारी छू तक नहीं पाई, और हमारे जिन भाइयों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा, उन बेचारों को धन और जन की बहुत हानि उठानी पड़ी। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत कारगर है। हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत रहता है, जिसकी वजह से हमारी धातुएं मजबूत रहती हैं और धातुएं के मजबूत रहने से हमारा पूरा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहता है, फिट रहता है। हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत मजबूत रहता है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रयोग करने से। और जैसा कि जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत रहेगा तो हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रहेगी। हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियों से भी निजात मिल जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और वो है मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे खोखला करती है। ये जिस भाई को हो जाती है उसे मधुमेह के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या करती है कि मधुमेह की बीमारी को धीरे धीरे जड़ से ख़त्म करती है, और जब मधुमेह जैसी बीमारी ख़त्म होगी तो हमारे शरीर से धीरे धीरे अन्य बीमारियां भी जाने लगती हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे आँखों की घटती हुई रोशनी को मजबूत करती है, आँखों की रोशनी को ग्रो करती है, समय से पहले सफ़ेद होते बालों को पुनः काला करती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हमें निजात दिलाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत कारगर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे लीवर को मजबूत करती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा इतनी गंभीर बीमारियों से निजात पा सकते हैं जिनकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। और
सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारी किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, जबकि अन्य कोई भी चिकित्सा पद्धति हमारी बीमारी का इलाज करती है, उसे दबाती है और हम स्वस्थ तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम पुनः इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ऐसा नहीं है। इसमें अगर कोई बीमारी जड़ से चली गई एक बार तो दोबारा नहीं होती है। हाँ, थोड़ा केयर करने की ज़रूरत रहती है। अगर हम केयर करेंगे तो, और अगर केयर नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, हम किसी बीमारी को कितनी भी बार ख़त्म करें वो बार बार होती रहेगी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमें यौगिक क्रियाओं को करने की सलाह देता है। हम अपने दैनिक क्रियाओं में कुछ यौगिक क्रियाओं को शामिल कर लें तो इससे हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यौगिक क्रियाएं आयुर्वेद का प्रमुख अंग हैं। इनके बिना आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अधूरी है। तो हमें अपने जीवन में कुछ समय निकाल करके प्रतिदिन सुबह यौगिक क्रियाओं को भी करना चाहिए। इससे क्या होता है, हम गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम व्यस्तता के कारण अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, यौगिक क्रियाओं को नहीं करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम किसी न किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तब हम जाकर के हॉस्पिटल में महीनों का समय गुजार देते हैं और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। इसके बावजूद भी हमारा शरीर उतना मेंटेन नहीं रह पाता जितना कि यौगिक क्रियाओं के करने से रहता है। तो हम अपने जीवन में यौगिक क्रियाओं को अपनाएं और अपने समय और पैसे को बर्बाद होने से बचाएं और अपने शरीर को हमेशा फिट रखें। अब प्रश्न इस बात का है, जब आयुर्वेद इतने अच्छे से काम करता है, हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है, तो आखिर क्या कारण है कि आयुर्वेद आज हमसे इतना दूर हो गया? हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इतना दूर जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे मन में जो गलत भ्रांतियाँ बनाई गई कि आयुर्वेद सही से काम नहीं करता, आयुर्वेद बहुत देर से काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत है, निराधार है। आयुर्वेद बहुत तेज़ी से काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है, बशर्ते इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है और इसमें विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ कुछ नहीं होता। और हम ये जानते हैं कि अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उसके जिम्मेदार ज़्यादातर हम खुद होते हैं। उसी तरह बीमारी को दूर करने में भी हमारा विशेष योगदान होता है। अगर हम अपने आप को एक्टिव रखें, नियमों का पालन करें, दैनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से करें और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाएं, तो किसी भी मर्ज को जाने में कोई नहीं रोक सकता और वो समस्या बड़ी तेज़ी से हल हो जाती है। क्योंकि कोई समस्या एक दिन में आती भी नहीं है और एक दिन में जाती भी नहीं। हमारे शरीर में जब कोई बीमारी आती है तो धीरे धीरे आती है और उसी तरह वो धीरे धीरे जाती है। लेकिन हमें बीमारी आने में तो देर लगता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्द चली जाए। ऐसा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में संभव है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को भी एक्टिव रहना पड़ेगा, तब संभव है। अगर हम चाहें कि नहीं हम दवा खा के एक्टिव न रहें, पूरी तरह आयुर्वेद के सहारे रहें कि नहीं हमने आयुर्वेद गोलियां ले ली और हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसके बाद एक कारण और है जिसकी वजह से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से हम दूर होते चले जा रहे हैं कि
मॉडर्न चिकित्सा का विकास हुआ और जिसके कारण आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को उतना महत्व नहीं मिला। जैसा कि इतिहास ये भी बताता है कि हमारे देश में समय समय पर विदेशी आक्रमण होते गए, जिनकी वजह से हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया गया, और उन्हीं में से एक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी जिसे कि बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया। इन्हीं सब कारणों से हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से आज बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जैसा कि हम अभी पीछे चर्चा कर चुके हैं कि कोरोना जैसी महामारी से हमें निकालने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ने बहुत मदद की। इसलिए अब देश या दुनिया मान चुकी है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है, और अपने जीवन को सुरक्षित रख पाने में ये चिकित्सा पद्धति हमारी बहुत मदद करती है। हम लोग अपने आप को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में ले जाने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चिकित्सा पद्धति के प्रचार और प्रसार में अपने समय को दें, जिससे कि इस पद्धति के बारे में हमारे अन्य भाई भी जानकार हो जाएं और अपनाने लगें, जिससे कि उन भाइयों का समय और पैसा तथा शरीर बेकार होने से बचा रहे और उनका जीवन हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित बना रहे। हमारा ये आयुर्वेदिक ज्ञानवर्धक चैनल है। इसमें हम जो भी चर्चा करते हैं वो आयुर्वेद के विषय में ही करते हैं, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के बारे में करते हैं, आयुर्वेदिक कुछ प्रयोगों के बारे में बात करते हैं। इसमें बताए गए जितने भी प्रयोग होते हैं वो सब हमारे द्वारा अनुभव किए हुए होते हैं और अपने मरीजों को प्रयोग कराए हुए होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पीछे ये बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रकृति के हिसाब से काम करती है। हर व्यक्ति के शरीर का जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रयोग जो दवा हमारे किसी एक भाई को फ़ायदा करे वो सभी को फ़ायदा करे। अगर हमारे किसी भाई को हमारे द्वारा बताए गए किसी भी प्रयोग से फ़ायदा ना हो तो वो अपने नज़दीक के किसी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ये जानकारी हमारे अन्य भाइयों तक पहुँचे और हमारे मन में आयुर्वेद के प्रति जो संशय है वो दूर हो जाए और लोग अपने जीवन को आयुर्वेद के सहारे स्वस्थ और सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद साथियों।